आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद हैं या इस शाइनिंग के लिए मेहंदी का प्रयोग करते हैं। अगर शादी ब्याह है तो शादियों में या फंक्शन में अगर हाथों पर मेहंदी ना लगे तो ही भी शादी या फंक्शन नहीं लगता। तो इसलिए इस मेहंदी का उपयोग शादी ब्याह या स्त्री सौंदर्य प्रसाधनों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। तो इस मेहंदी का उपयोग ज़्यादातर हाथों पर सौंदर्यकरण के लिए या फिर बालों में रंग लगाने के लिए आदि इसका उपयोग करते हैं, परंतु हम इसके औषधीय गुणों से अवगत नहीं होते कि इस मेहंदी का प्रयोग हम करके बहुत सारी बीमारियों या आने वाले रोगों से हम बच सकते हैं। तो जानते हैं इस मेहंदी के बारे में कि ये कैसे दिखती है, इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन से रोगों में हम इस मेहंदी के पार्टों का या भागों का उपयोग किस प्रकार करते हैं और इसकी तासीर कौन सी होती है और इसका गुणधर्म क्या होता है। जानते हैं इस मेहंदी के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस मेहंदी की पत्तियों का प्रयोग हम रंग या रंजन द्रव के रूप में किया करते हैं। ये एक सदाबहार झाड़ी होती है जो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये स्त्रियों के श्रृंगार प्रसाधनों में विशिष्ट स्थान होने के कारण मेहंदी बहुत लोकप्रिय है। मेहंदी की पत्तियों को सुखाकर बनाया हुआ पाउडर आपको बाज़ारों में पंसारियों के यहाँ या अन्य विक्रेताओं पर आकर्षक पैक में मिल जाता है। तो इसकी पत्तियाँ आप देख लें कुछ 3 से 4 इंच लंबी और भालाकार अंडाकार होती हैं। इनके फूलों जो सफ़ेद रंग के होते हैं इनमें सुगंध आती है। इसके फल मटर के समान दिखते हैं जो गोलाकार होते हैं और जिनके अंदर छोटे छोटे प्रापिंड के आकृति के चिकने बीज होते हैं जो अक्टूबर और नवंबर में पुष्प और इनके बाद फल लगते हैं। मेहंदी की पत्तियों में टैटिन और बाशोन नामक मुख्य रंजन द्रव पाए जाते हैं। अगर इसके औषधीय गुणधर्म की बात करें तो ये कफ, पित्त, शमक, कुष्ठ, धमक, दहन, कमला, रक्त अतिसार का नाश करती है। इसकी पत्तियों का लेप दर्द, शोथहार, स्तंभन, केश, दहन, कुष्ठ, व्रण शोधन एवं घाव को भरती हैं। अब जानते हैं इसके प्रयोग विधि कि इस मेहंदी का प्रयोग हम किस बीमारी में किस प्रकार कर सकते हैं। सिर में दर्द होना एक आम समस्या है। गर्मी तथा पित्त की वजह से सिर में दर्द होता है तो इसमें मेहंदी की 25 ग्राम पत्तों को 50 ग्राम तेल में उबालकर इस तेल को छानकर आप रख लें और सिर पर आप लगाते हैं तो आपके सिर दर्द में काफ़ी लाभ होता है। अगर आपके सिर में जलन दहा होती है तो आप मेहंदी के फूल 4 भाग, कतीरा 3 भाग दोनों को रात्रि के समय पानी में भिगो दें और प्रातः मिश्री मिलाकर आप पिला देते हैं। कुछ दिन आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। आपके मुंह में छाले हो जाने पर आप 10 ग्राम मेहंदी के पत्तों को 200 ग्राम पानी में भिगोकर रख दें और थोड़ी देर बाद आप छानकर इससे सुनहरे पानी से गरारे करते हैं तो आपके मुंह के छाले शीघ्र शांत हो जाते हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या हो जाती है तो ऐसे में आप मेहंदी के सूखे फलों को रुई के स्थान पर तकिया में भरकर जिन लोगों को नींद नहीं आती उन्हें सिरहाने पर रखकर सोने देते हैं तो इससे उनको अच्छी नींद आने लगती है। सौंदर्य प्रसाधनों में आप इस अरहर का चूर्ण, नीम के पत्ते, आम की छाल और डायमंड के फूल की कलियां और मेहंदी, इनको आप सभी को समान मात्रा में मिलाकर कपट छान करके आप रख लें और इसको उपटन करते हैं तो शरीर में सौंदर्य निखरता है एवं चर्म रोग मिटते हैं। पित्त के बढ़ जाने से आपके नाक से ब्लीडिंग होती है या रक्त निकलता है तो उसको नक्शीर कहते हैं। तो ऐसे में आप मेहंदी
जौ का आटा, धनिया, मुल्तानी मिट्टी, इन सभी को समान मात्रा में लेकर बारीक पीस लें और पानी मिलाकर लेप कर देते हैं मस्तक या ललाट पर, तो आपके जो नाक से ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और अच्छे नहीं लगते, अगर आप अपने बालों को आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से रंगना चाहते हैं तो आप इस मेहंदी का प्रयोग कर सकते हैं। मेहंदी, दही, नींबू, चाय की पत्ती सबको मिलाकर 2 से 3 घंटों को आप बालों पर लगाते हैं, फिर बालों को धुलाई कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाल घने, मुलायम और काले और लंबे हो जाते हैं। अगर आपके आँखों में टिस या लालिमा है तो उसको दूर करने के लिए आप इसके हरे पत्तों को खरल में घोटकर टिकिया बना लें और रात को सोते समय आँख को बंद कर कर आप उसकी टिकिया ऊपर से बांध देते हैं, तो आपकी आँखों की दर्द, टिस, लालिमा दूर हो जाती है। ये पीलिया को भी शांत करता है क्योंकि ये पित्तनाशक होता है। मेहंदी के पत्ते 5 ग्राम लेकर रात को आप मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इन पत्तियों को आप मसलकर एवं छानकर रोगी को पिला देते हैं, तो 1 सप्ताह तक सेवन करने से पुराना पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। अगर आपकी स्प्लीन या तिल्ली में सूजन हो जाती है तो आप इस मेहंदी की छाल बारीक ले लें और उसको पीस लें करीब 30 ग्राम और नौसादर पिसा हुआ 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर आप दोनों को मिला लें और सुबह शाम 3 ग्राम मेहंदी के पत्तों को गर्म जल के साथ आप 2 सप्ताह तक लेते हैं तो आपके तिल्ली की सूजन चली जाती है। अगर आपके गुर्दे में या किडनी में स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो आप इसके पत्ते व लकड़ी 30 ग्राम को रात्रि में एक मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें और सुबह सबसे पहले जौ का छार करीब 2 ग्राम आप पिला देते हैं और ऊपर से आप इस मेहंदी के लकड़ी का जल 30 ग्राम पिला देते हैं, तो नियमित रूप से आप इसका सेवन करते हैं तो कुछ समय के बाद आपकी जो किडनी की पथरी है वो बाहर निकल जाती है। अगर किसी को शीघ्र पतन या प्रमेह वीर्यस्राव की समस्या है, पेशाब में चिपचिपा या सफ़ेदपन आता है, तो ऐसे में आप मेहंदी के 5 से 10 ग्राम पत्तों का रस थोड़े से जल और मिश्री में मिलाकर पीते हैं तो आपके प्रमेह, वीर्य शोलन, पेशाब में चिपचिपापन या सफ़ेदपन आना आदि समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अगर आपको मूत्र कुछ की समस्या है, पेशाब रुक रुक के आती है या बूंद बूंद आती है, तो ऐसे में आप मेहंदी के 50 ग्राम, हिमक्वाथ और कलमी सोरा 1 ग्राम मिलाकर सुबह शाम पिलाने से आपके मूत्र कुछ की समस्या दूर हो जाती है। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में घुटनों का दर्द होना एक आम समस्या बन गई है, तो ऐसे में आप मेहंदी और अरंडी के पत्तों को संभाग मिलाकर आप पीसकर इसको थोड़ा सा गर्म करके घुटनों पर अगर लेप करते हैं तो घुटनों में होने वाली जो दर्द है वो शांत हो जाती है। इसके पत्ते कुष्ठ रोग को भी दूर करते हैं। इसके पत्ते और फूलों का रस दिन में 2 से 3 बार आधा आधा चम्मच देने से आपका कुष्ठ रोग में काफ़ी लाभ हो जाता है। अगर आपको फोड़ा फुंसी है तो आप इसके पत्तियों को पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें और उस काढ़े या क्वाथ से आप फोड़ा फुंसियों को धुलाई करते हैं तो उसके धोने मात्र से फोड़ा फुंसी नष्ट हो जाते हैं। तो इस मेहंदी का उपयोग सिर्फ बालों या हाथों पे लगाने मात्र का नहीं बल्कि औषधीय रूप से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इस मेहंदी का प्रयोग जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं वो कम करें या किसी वैद्य चिकित्सक के सलाह अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस मेहंदी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।